आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान दोनों की। अब देखिए, मामला जो है वो बातों से ही सुलझेगा। हमारे आर्मी चीफ ने क्या बोला है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ग्रोथ फिर रुक गई है। ऐसा मत करो यार, 1 मिलियन का टारगेट है जून तक, आप और हम साथ में ही तो मिलकर इसको पूरा करेंगे। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना 16,100 सब्सक्राइबर हैं, तो इसी को ही आपको फॉलो करना है। ओ माय डॉग, अरे सॉरी, नेबर NUINEU हो गया है, आई होगा, आई एम सॉरी। तो ये थोड़ा सा नेबर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल है MM नरावने, उन्होंने चाइना, जो स्टैंड ऑफ हो रहा है चाइना के साथ, उन्होंने ये बोला है कि देखो, भारत और पाकिस्तान की जो आर्मीज हैं, उन्होंने तो सीज फायर एग्रीमेंट फरवरी में, मतलब जो भी अभी देखिए सीज फायर का उल्लंघन अक्सर होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो फरवरी में इसको हमने बैठ के डिस्कस किया। और अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो LOC में कोई भी क्रॉस फायरिंग नहीं है। दैट इज वेरी 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 गुड, है ना। यानी कि हमारे और जहां जब LOC में क्रॉस फायरिंग होगी, समझिए कि पाकिस्तान भारत के रिश्ते बहुत खराब है, लेकिन अभी रुकी हुई है। लेकिन चाइना से बोला, चाइना का यार कुछ नहीं पता। चाइना बातचीत से ही, अब जो मामला सुलझेगा वो बातचीत से ही सुलझेगा और नेगोशिएशंस से ही सुलझेगा। ये जो कमेंट्स है ये तब आए हैं जब चाइना और भारत ऑलरेडी इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में। ईस्टर्न लद्दाख में आपको पता ही है बहुत बुरी हालत है। पंगोंग सो, ये फरवरी में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था, मतलब भारत क्या, चाइना जो पीछे हटने लगा था और भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी देना शुरू किया था। फिर 11th राउंड ऑफ टॉक सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की 9 अप्रैल को ही, और चाइना ने बोला कि हम गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग से विड्रॉ नहीं करेंगे। मैंने इस पे सेपरेट लेक्चर लिया था। तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने जो सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, जापान के, हर जगह के चीफ आए थे, तो वहां ने बोला कि देखिए, इस समय का इशू जो है वो डिफरेंट है और अभी जो भी इशू सॉल्व होंगे वो म्यूचुअल कंसेंट और डायलॉग्स के थ्रू ही सॉल्व होंगे। यूनिलेटरल एक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला। यूनिलेटरल समझ रहे हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, अटैक कर दिया, मतलब एक कंट्री ने ही एक्शन लिया। यूनि मतलब 1। तो यहां पे डुअल रोल होगा, हमको भी चीजें माननी पड़ेंगी और अगली पार्टी को भी चीजें माननी पड़ेगी। लेकिन वो होगा कैसे, बातचीत पे, थोड़ा आप झुको थोड़ा हम झुके। देखिए, जमीन तो छोड़नी है नहीं, भारत कभी भी अपनी जमीन छोड़ेगा नहीं और छोड़नी चाहिए भी नहीं। इसके लिए हमको युद्ध भी करना पड़े तो हमको करना है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये आज जितने भी मैंने इंटरव्यू सुने हैं, वो आर्मी भी यही कहती है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन हमारी है, आप कैसे आके कब्जा कर सकते हो। सिंपोजियम ने MM नरावने ने यह भी बोला कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,000 किलोमीटर का है, एंड दैट इज एक्टिव एंड अनसेटल्ड। ठीक है, ये एक्टिव भी है एंड अनसेटल्ड है। ठीक, वेस्ट विद पाकिस्तान और नॉर्थ एंड ईस्ट विद चाइना। तो इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है, यानी कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सेटल नहीं है। पाकिस्तान के साथ वैसे बॉर्डर सेटल्ड है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी सेटल नहीं है, और चाइना के साथ तो कुछ है सेटल नहीं है। तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी तो ज्यादा हैं। तो वक्त के साथ साथ हमने बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं ताकि इन चैलेंजेस को एड्रेस करें हम। ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, अगले देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सिटीजन्स की वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो इकोनॉमी भी जाएगी और लोग भी परेशान होंगे और सरकारें भी परेशान होगी और आर्मी भी परेशान होगी। तो बेस्ट यही है कि हम बैठे टेबल पे समोसा, वड़ा पाव, चाय पीते हुए चीजों को सॉल्व करें। और चाइना के साथ अभी हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों देश बैठे हैं, मतलब नेगोशिएशन चल रही है और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ, लेकिन आप ये भी देखिए कि चाइना को ये भी पता चला कि हम भारत से पंगा नहीं ले सकते। आज एक ऐसी, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये World War II के पहले की दुनिया नहीं है कि मन किया क्या आज तो उस देश पे अटैक करेंगे तो अगले दिन कर दिया। ये वो वाला नहीं है कि राजा महाराजा की बहुत बुरी हालत कर दे, पूरा जेनोसाइड कर दे, कत्लेआम मचा दे। अब दोस्तों दुनिया बदल गई है,
जहां पे पैसा आ जाता है ना, पैसा भले ही, देखिए एक तो ये बहुत लोगों को ये मानना है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है। अरे ऐसा नहीं है। पैसा दिमाग खराब उनका खराब करता है जो बहुत लालची होते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पैसे का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो जहां पे पैसा बिजनेस आ जाता है वहां पे देश भी थोड़ा झुक जाता है। चाइना भारत से पंगा ले ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना का पूरा बिजनेस भारत में चलता है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं कि एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे हमको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। ईस्टर्न लद्दाख से ट्रूप्स डिसएंगेज हुए हैं। जो कॉर्प्स कमांडर की 11th राउंड ऑफ टॉक्स हुई है, उसमें भी दोनों आर्मी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, और हम नेगोशिएशन से ही सारी चीजों को सुलझा लेंगे। तो युद्ध होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम दिखती हैं। और हमारा पड़ोसी है भैया, चाणक्य ने बोला था ना, अपने पड़ोसी से बहुत 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 अच्छे रिलेशन रखो, भले किसी से रिलेशन अच्छे हो चाहे ना हो, क्योंकि काम पड़ने पे वही आता है। तो हमको अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन रखने हैं, खराब रिलेशन नहीं रखने हैं। और हमारे पड़ोसी मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। पाकिस्तान के साथ देखिए कितना बढ़िया काम किया हमने। पाकिस्तान के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाई उनकी आर्मी से, और हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, और तब से ना उधर से गोलियां चल रही हैं ना इधर से गोलियां चल रही हैं। और यहां पे यह भी बोला है कि अब वॉर बदल गया है, अब युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। अगले 10 सालों में दोस्तों आप भूल जाइए कि फिजिकल वॉर होगा, बड़े बड़े रोबोट्स होंगे। अब दुनिया जो है ना, ये वॉर हर कोई एक दूसरे से वॉर लड़ रहा है, लेकिन यहां पे फिजिकल वॉर नहीं हो रहा है। ये वॉर हो रहा है साइबर में, स्पेस में, इंफॉर्मेटिक्स में, ये वॉर हो रहा है। ये नए डोमेन है वॉर के। और यही नरावने ने बोला है कि अब टेक्नोलॉजी जो है दैट इज द की डिटर्मिनेंट इन फ्यूचर वॉर्स। सब कुछ टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी। अच्छी बात इसमें यह कि भैया चलो टेक्नोलॉजी से लड़ लो, कम से कम किसी की जान तो नहीं जा रही है। यहां पे बोला है कि भारत का काफी हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेज भी है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउथ एशिया की भी यहां पे इन्होंने बात की, और हमारा कॉमन हेरिटेज है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं हम साथ में मिलकर काम करें। बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है दोस्तों एमएम नरावने का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये ना एक मैसेज है सबको कि देखिए हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, आप बैठिए बात करिए और हम सब सुलझा लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही मैच्योर भारत। देखिए भारत तो वैसे दुनिया का सबसे मैच्योर नेशन है ही है अगर आप बात करते हैं। तो यही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम सॉरी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।